क्या बजाज फाइनेंस अभी भी इंडिया का सबसे एग्रेसिव और सक्सेसफुल एनबीएफसी कंपाउंडर है या ग्रोथ के साथ रिस्क भी बढ़ चुका है? एयूएम ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रॉस सेल और फंडिंग कॉस्ट, ये सब मिलकर फ्यूचर रिटर्न्स को कैसे शेप करेंगे? और करंट वैल्यूएशन पर बजाज फाइनेंस में एंट्री लेना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है या अवॉइड करना बेहतर है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में कंज्यूमर लेंडिंग, एसएमई, मॉर्गेज और अदर सेगमेंट्स, फंडामेंटल्स में एयूएम ग्रोथ, एनआईएम, जीएनपीए, एनएनपीए, प्रोविजनिंग और आरओई, वैल्यूएशन हिस्टोरिकल रेंज और एनबीएफसी पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप यह समझ पाएंगे कि बजाज फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो में एग्रेसिव ग्रोथ इंजन बन सकता है या नहीं, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए यह स्टॉक सूटेबल है। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। एनबीएफसी सेक्टर में लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क हमेशा रहता है। चलिए अब सीधे बजाज फाइनेंस के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। बजाज फाइनेंस के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर बिजनेस आउटलुक तक, सब कुछ सरल भाषा में, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। पहले बात करते हैं करंट मार्केट पोजीशन की। आज 8 दिसंबर 2025 को बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस 1026 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अपने 52 वीक हाई 1102 रुपीस से करीब 7% नीचे है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,38,000 करोड़ रुपीस है, जो इसे फाइनेंस सेक्टर में एक मार्केट लीडर बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। वीकली स्टोकास्टिक क्रॉसओवर सिग्नल दिसंबर 5 को अपीयर हुआ है, जो हिस्टोरिकली बुलिश माना जाता है। पिछले 10 सालों के डेटा के अनुसार इस सिग्नल के बाद एवरेज 8.84% का गेन 7 वीक्स के अंदर मिला है। करंट पीई रेशियो 34.9 है, जो सेक्टर एवरेज 29.2 से थोड़ा हायर है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए रीजनेबल लगता है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.3 है, जो रिलेटिवली लो माना जा सकता है। 52 वीक रेंज 649 से 1102 रुपीस तक है, जो अच्छी वॉलेटिलिटी दिखाता है। करंट प्राइस लेवल्स पर देखें तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। बजाज फाइनेंस की Q2 FY25 की रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 17,118 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम रिपोर्ट किया है, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। नेट प्रॉफिट 4,250 करोड़ रुपीस रहा है, जो पर शेयर 6.84 रुपीस के अर्निंग्स देता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत डाइवर्सिफाइड है। कंज्यूमर फाइनेंस, कमर्शियल लेंडिंग, रूरल फाइनेंस, एसएमई लेंडिंग, सभी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है और एसेट क्वालिटी मेंटेन हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 54.66% है, जो सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 21.97% है, जो बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग 8.89% है। ये पैटर्न दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी में कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आउटलुक की बात करें तो बजाज फाइनेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहा है। मोबाइल ऐप और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स में हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रूरल पेनिट्रेशन बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हो रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्थ के इंडिकेटर्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल्ड है, इंटरेस्ट स्प्रेड मेंटेन हो रहा है, प्रोविजनिंग एडिक्वेट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ऊपर है,
क्वार्टरली ट्रेंड्स देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट मार्जिन्स स्टेबल हैं, एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स हेल्दी हैं, कस्टमर एक्विजिशन रेट अच्छा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। रिस्क फैक्टर्स भी हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल का इंपैक्ट हो सकता है, रेगुलेटरी चेंजेस का इफेक्ट हो सकता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का इंपैक्ट हो सकता है। वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो करंट पीई मल्टीपल रीजनेबल लगता है ग्रोथ को कंसिडर करते हुए। प्राइस टू बुक भी अट्रैक्टिव रेंज में है। डिविडेंड यील्ड 2.73% है। कंसेंसस रिकमेंडेशंस देखें तो एनालिस्ट्स में मिक्स्ड व्यूज हैं, कुछ बाय रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ होल्ड सजेस्ट कर रहे हैं। टारगेट प्राइसेस भी वेरीड हैं। सेक्टर कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस अपने पीयर्स से बेटर पोजीशन लगता है। मार्केट लीडरशिप, ब्रांड स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सभी में एडवांटेज है। फ्यूचर आउटलुक देखें तो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में फाइनेंस सेक्टर का स्कोप है। डिजिटल एडॉप्शन बढ़ रहा है, रूरल मार्केट्स में पोटेंशियल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव हैं। अब फाइनल रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस एक गुड ऑप्शन हो सकता है। करंट लेवल्स पर एंट्री रीजनेबल लगती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए देख रहे हैं तो मार्केट वोलाटिलिटी को कंसिडर करना होगा। रिस्क एपेटाइट के अनुसार पोजीशन साइज डिसाइड करें। एसआईपी अप्रोच भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लेवल्स सेट करें। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। याद रखें, ये एनालिसिस करंट डेटा पर बेस्ड है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। अपना ड्यू डिलिजेंस करें। फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें, ओनली सरप्लस मनी इन्वेस्ट करें। बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन मार्केट रिस्क्स हमेशा रहते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के अनुसार स्ट्रैटेजी बनाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया बजाज फाइनेंस पर, जहां हमने ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों को ऑनेस्टली डिस्कस किया। अगर आपको बजाज फाइनेंस पर ये डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हाई ग्रोथ फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और ऐसे ही क्लियर, नो नॉनसेंस एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर है या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पर? और आगे आप किस एनबीएफसी या फाइनेंशियल स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम टिप्स या जैकपॉट प्रॉमिस नहीं, सिर्फ डेटा, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करके व्यू शेयर करते हैं, ताकि फाइनल फैसला हमेशा इन्फॉर्म्ड और आपके कंट्रोल में रहे। एक छोटा सा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और एनबीएफसी सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और हाई क्वालिटी फाइनेंशियल या निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।